गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और चैप्टर हमारा प्रतिशत का बुक है हमारी RS अग्रवाल की। 1 से लेके 30 तक सवाल हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं और सवाल नंबर 131वां है। तो देखिए क्या है 131वां सवाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 131 में क्या दिया है। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का जो कोई क्वेश्चन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल होता है, सूत्र होता है A बराबर P और 1 + R/100 की पावर n। इसी तरीके से सवालों को करना है, लेकिन इसमें ये नहीं रखना है अभी फिलहाल, केवल इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 1 + R का मतलब है 20% और बटे में कितना है 100, तो इसकी गुणा इसमें करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, तो 120 बटे कितना आ जाएगा 100। इसी टाइप से पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में इसी टाइप से 25% की वृद्धि है, तो 125 बटे 100। बस ऐसे करना और कुछ नहीं। यानी कि सवाल को आसान कैसे करना है ये समझिए। सवाल को आसानी से कैसे करना है वो देखिए कैसे करना है। देखिए इसमें क्या करना है, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछता है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, जितनी उसकी अब फिलहाल जनसंख्या ये, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और गुणा में पहले वर्ष में कितने की वृद्धि हुई 100, 20 की, तो 120 और बटे में कितना आ जाएगा प्रतिशत का 100, और दूसरे वर्ष कितने की वृद्धि हुई 25 की, तो 125 बटे में कितना आ जाएगा 100। बस इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से इस जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 से कटेगा ये 2 बार और 5 से कटेगा ये 25 बार और 2 से कटेगा ये 12 6 बार। ठीक है, तो यहाँ 85 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 25 6 का 150, 150। 150 की जब आप 85 में गुणा करेंगे तो 12,750 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी 12,750। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 132 में क्या दिया है। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। इनके 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछता है अब की बार, और वर्तमान मूल्य उसका दिया हुआ है कितना है। तो इस प्रकार के जो सवाल है उसमें क्या होगा, 2 वर्ष पहले का मूल्य गुणा में कितना आ जाएगा, और प्रति वर्ष कितने की कमी हो जाती है 10% की, तो ये आ जाएगा प्रति वर्ष 10% की कमी हुई तो 90 बटे 100 आ जाएगा और गुणा 90 बटे 100 आ जाएगा। अब फिलहाल में अब उसका मूल्य कितना है, यानी कि घटने के बाद उसका मूल्य कितना हुआ 81,000 रुपये। देखिए पहले वाले सवाल में क्या था कि उसने उसका मूल्य दिया था और वो 2 वर्ष बाद पूछ रहा था। अब की बार 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, आपका मूल्य दिया है, तो अब की बार पहले का मूल्य पूछा है तो 2 वर्ष पहले का मूल्य यहां जाएगा। हमने माना 2 वर्ष पहले का मूल्य हमारा कितना है x गुणा, इसको यहां से सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कटेगी, इस 0 से 0 कट जाएगी, ऊपर आ जाएगा 81 और नीचे आ जाएगा आपका 100 बराबर कितना हुआ 81,000। ठीक है, 81 से यहाँ से 81 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,000। 1,000 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 लाख। पहले उसका मूल्य कितना था 1 लाख, अब उसका मूल्य घटने के बाद कितना हुआ 81,000। क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की जनसंख्या 2000 थी तो वर्ष 2006 में बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि 2003 से लेकर 2003 में बच्चों की जनसंख्या दी है और बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, पहली जनसंख्या पूछ रहा था और बाद की दी थी, तो इसलिए हमने पहले वो जनसंख्या निकाली थी, उसको जनसंख्या को क्या माना था x। अब की बार ये जनसंख्या जो है पहली जनसंख्या दी है, बाद में पूछ रहा है बाद में कितनी है। तो देखिए कैसे, अब 2003 से 2006 तक तो 2004 हुआ होगा, 2004 और 2005 और 2006 में जनसंख्या पूछ रहा है, तो 2003 से 2004 तक 1 वर्ष हुआ, यहां से फिर 1 वर्ष ये हुआ और यहां से फिर 1 वर्ष
ये हुआ। तो वर्ष कितने हुए आपके यहाँ से 3 वर्ष यहाँ से आपके हुए। और ये पूछता है यदि उसकी जनसंख्या कितनी है, ये पूछता है 2006 में जनसंख्या कितनी। तो आपको करना क्या है, अब उसकी जनसंख्या कितनी है 2003 में 2000, प्रतिवर्ष क्या है 10% बच्चों की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 10% बढ़ जाता है तो 110 और बटे में कितना आ जाएगा 100। फिर 3 बार है तो 110 बटे 100, हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद हुई, यानी कि 3 वर्ष बाद पूछता है तो हर वर्ष 10% की वृद्धि होगी, तो 3 बार होगी तो 110 बटे में कितना आ जाएगा 100। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, 2006 में कितनी जनसंख्या वो निकल जाएगी। देखिए 1 2 3, 3 जीरो तो इसकी यहाँ से ये कट गई, 1 2 3 और 3 जीरो यहाँ से कटी, 1 2 3, 3 जीरो ये कट गई। यहाँ बचा आपका 2 और 11 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। 1331 आया, 2 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। ये जनसंख्या हो जाएगी आपकी 2003 से लेके 2006 तक जनसंख्या बढ़ करके 2662 हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 134 में क्या दिया है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। यानी कि पहले वर्ष के प्रारंभ में पूछता है, हमने माना पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी x। अब पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी x, तो पहले वर्ष क्या हुआ 5% की वृद्धि, यानी कि जनसंख्या पहुंची 105 पर, 105 बटे 100। और दूसरे वर्ष में क्या हुआ 5% की कमी, तो 5% की कमी का कितना हुआ 95 बटे 100। 100 में ही घटेगा और 100 में ही बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिशत में है तो 100 में से ही घटेगा और 100 में ही बढ़ेगा। यदि इसने कहा यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी हो, दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि इसको सोल्यूशन करने के बाद जनसंख्या कितनी आती है 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, इसका मान ऐसे निकालना है। तो देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई ना कीजिए तो इसे थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। 5 से काटते हैं, इसको कट जाएगा 5 से 20 बार, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 5 एकम 5, कितने बचे 4, 5 नम 45, 19 बार कटा। 5 से 20 बार कटेगा और 5 से कटेगा ये 21 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। x बराबर यहाँ से कितना आ गया, x नहीं बराबर नहीं गुणा, x गुणा कितना आ जाएगा 21 और 19 की गुणा कर लीजिए, 21 और 19 की गुणा कितनी आ जाएगी 19 का 19, 19 का एक हासिल को 1, 19 दूनी 38, 39, 399 आ जाएगा। और बटे में कितना आएगा आपका यहाँ से 2 दूनी 4, यानी कि 400 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर से यहाँ कितना है देखिए 7, 9, 8 और 0, 7980। यहां से इसको डिवाइड करते हैं 399 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा यहां से आपका 2 बार, इससे कट जाएगा ये 2 बार, यानी कि 20 बार। इतना सवाल कटेगा यहां से यहां तक आपको 798 कटेगा, इससे 2 बार कटा तो ये 0 बच जाएगी यहां से, यानी कि 20 बार कट गया। 400 की गुणा जब 20 में करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, यानी कि 3 जीरो इसमें लग जाएंगी। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 8000, यानी कि पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी 8000। देखिए क्वेश्चन नंबर 135 में क्या दिया है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या कितनी थी 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इस राज्य की जनसंख्या कितनी थी। यानी कि पहली जनसंख्या दी है, बाद की पूछता है तो उस जनसंख्या को हम लिख लेंगे, ठीक है, पहले लेंगे। और यदि पहली जनसंख्या पूछता है और बाद की दी है तो उस जनसंख्या को बराबर से इधर लिखते हैं। ठीक है, बस 2 ही तरीके क्वेश्चन है इसमें, इस टाइप के ही क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। तो 2003 से और 2005 में पूछता है कितनी जनसंख्या की, तो 2003 से 2004 बीच में आया होगा और 2004 बीच में आया होगा और उसके बाद 2005 आया होगा। तो वर्ष कितने हैं, 2003 से शुरू हुई 2004 पे और 2004 से हुई खत्म कहाँ हुई 2005 पे, यानी कि इनके बीच में कितने ईयर हुए, कितने साल हुए 2, यानी कि 2 साल के बाद आपको जनसंख्या बतानी है। तो वर्ष के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी 2003 में थी 15 लाख, यानी कि 15 लाख इसकी जनसंख्या थी, इतनी जनसंख्या थी इसकी 15 लाख। प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही, 10 की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 110 बटे 100% का और 110 बटे 100। ठीक है,
एक जीरो से इसकी जीरो कटेगी और एक जीरो से इसकी जीरो कटेगी। 2 जीरो से आप इसकी जीरो काट लीजिए, कितना बचा यहाँ से 15,000। 15,000 में 11 की गुणा कितनी हो जाती है 121। 2 जीरो आप इसमें से लगा देंगे यहाँ से 3 जीरो, और 15 की गुणा कर देंगे, 15 कम 15 का 5 हासिल को 1, 15 दूनी 30 और 1 31 का 1 का हासिल को 3, और 15 कम 15 3 18। ये यहाँ से आपकी जनसंख्या आ जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 18,15,000 यहाँ से जनसंख्या आ जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18.15 लाख, ये ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। 136वें क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष इसमें 25%, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हो, 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष इसमें 8% की घटोतरी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी है। देखो अंत की जनसंख्या पूछता है, पहले वर्ष में उसने दी हुई है, यानी कि फिलहाल उसकी जनसंख्या कितनी है 48,600, यानी कि 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या पूछता है, तो 2 वर्ष बाद यहां लिख सकते हैं 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी ये पूछता है। अब फिलहाल में जनसंख्या कितनी है उसकी, वर्तमान जनसंख्या यानी कि 48,600 है। अब पहले वर्ष में उसमें कितने की वृद्धि हो गई, यहां से देखिए पहले वर्ष में वृद्धि हुई इसमें 25% की, तो 125 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 100। और दूसरे वर्ष में घटोतरी हुई कितने की, 100 में ही बढ़ेगा और 100 में ही घटेगा। कितने की वृद्धि हुई, सॉरी कितने की घटोतरी हुई 8 की, तो 100 में से 8 घटेगा तो कहां पहुंचेगा 92, 92 बटे 100। बस आपको इसका सोल्यूशन करना है, 2 वर्ष के बाद की जो जनसंख्या है वो निकल जाएगी, 2 वर्ष के अंत में जितनी जनसंख्या पूछता है वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। आप इसको फ्रैक्शन भी बना सकते हो, ये 5 से कटेगा कितनी बार, या 25 से काट लीजिए, 25 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा ये 4 बार, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और ये कटेगा आपका 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितनी बार बचा, कितना बचा 1 हो गए 12, 4 तिया 12, 4 से कटेगा ये 25 बार, 5 से इसको काट लीजिए, 5 से कटेगा ये 5 पंजे 25, और 5 की 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ये 8,600 है, और गुणा में कितना बचेगा ऊपर 23, और बटे में कितना बचेगा 20। बस आपको इसको सोल्यूशन कर देना, 0 से 0 कटेगी, 2 से इसको काट लीजिए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 0 बची, 23 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 30 में, कितना आ जाएगा, 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 30 में तो कितना आ जाएगा 3 0 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल को 1, 3 दूनी 6 1 7, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यहाँ से ये 0, ये 9, 6 2 8, 7 8 और 7 कितने 15, 15 का 5 हासिल को 6, ये हो गया 55,890, यानी कि 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी 55,890, उस नगर की जनसंख्या थी 55,890। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 137 में क्या दिया है, इसी टाइप से है क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी, यानी कि 3 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी थी 1,60,000। यदि यह प्रति वर्ष 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है। यानी कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछता है, वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है इसकी कितनी, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या दी हुई है और उसकी वर्तमान जनसंख्या पूछता है कितनी है। यानी कि 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी 1,60,000, 3 वर्ष पहले, है ना। तो वर्तमान पूछता है, वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, ऐसा लिख देंगे वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी है उसकी फिलहाल स्थिति में है 1,60,000। अब पहले वर्ष में उसमें कितने की वृद्धि हुई 3% की, तो 103 बटे में 100 आ जाएगा। और फिर कितने की वृद्धि 2.5 की, यानी कि सॉरी ये आ जाएगा आपका 102.5 बटे में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 100 में ही बढ़ेगा ये और 100 में ही घटेगा, तो 100 में 2.5 की वृद्धि तो 102.5 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष कितने की वृद्धि है 5 की, तो 105 बटे में कितना आ जाएगा 100। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन भी देखिए कितने आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप 0 से 0 काट दीजिए, 1 2 3 4 0 कटी,
यहाँ बचा आपका 16 गुना। अब इसको काट लीजिए, यहाँ से कट जाएगा या नहीं कटेगा देखते हैं। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। 103 बटे में कितना आ जाएगा 100। यहाँ से इसकी दशमलव लौटा दीजिए, 1025 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 10। और यहाँ से आपका 105 बटे में, ऐसे कर लीजिए आप, थोड़ा सा और आसान कर लीजिए इसको, ऐसे टाइप से करिए। ये आ जाएगा आपका, इसको भी नहीं काटते भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। 1,60,000 है, ये 100 है और ये भी 100 है और ये भी आपका कितना है 100। इसके दशमलव उठा लीजिए, यहाँ से 0 आ जाएगी। अब इसको 5 से काट लीजिए या 25 से काट लीजिए इसको। 25 ही कम 25, 25 चौका 100, 2 बचेंगे और 25 ही कम 25, 25 चौका 100, ये बच गया आपका, यहाँ कट गया 40 बार। 5 से काट लीजिए इसको, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये कितनी बार कटेगा, 2 से कट जाएगा, नहीं ये कटेगा 3, 103 आया ना 2 से, चलो छोड़ दीजिए इसको। अब 0 से 0 काट लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से कितना हुआ आपका, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, ठीक है। और ये बचा आपका 4 गुना में कितना है 103, यहाँ 41 और यहाँ कितना 21 और बटे में कितना बचा आपका केवल 2, ये वाला 2। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आप 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा देखिए। 4 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 412 आ गया। 41 की और 21 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 4 2 और 8, 1 6 और 8, ये आ गया 8 और 61। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें और बटे में कितना है 2। 861 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने की, 412 की। 861 में 412 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12 का 2 हासिल को 1, 2 8 16 और 1 17। 1 से करेंगे तो जुगतवा आ जाएगा जैसे का जैसे है, 1 6 8। और फिर अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो 4 एकम 4, 4 6 24 का 4 का हासिल को 2, 4 एकम 4, 4 6 24 का 4 का हासिल को 2 और 4 8 32 और 2 34, 2 3 6 4 10 7 17 का 7 का हासिल को 1, 8 और 4 12 और 1 13 और हासिल का 1 कितना हुआ 14। 6 और 4 10 और 7 17 का 7 का हासिल को 1, 8 और 4 12 1 13 1 14, 4 हासिल को फिर 1, 4 और 1 5 और 3, ये आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2, कितना बचा 1, उतार लिया 5 का, 2 सत्ते 14, कितना बचेगा 2, सॉरी 15 में से, सॉरी 2 सत्ते 14, कितना बचेगा 1, उतार लिया 4 का, 2 सत्ते फिर 14, पूरा कट गया, 7 का उतारा, 2 तिया 6, कितना आया 1 और 2 छिक 12, बचा 1 और 2 और 2 छिक 12। ये वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई, यहाँ से 1,77,000, 1,77,000, हाँ 1,77,366, ये इसकी वर्तमान जनसंख्या यहाँ से हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 में क्या दिया है, एक मकान का जो मूल्य है वो 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% की प्रति वर्ष कमी आती है, तो कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। यानी कि पहला मूल्य इसका कितना दिया उसने, इसमें बताना है आपको समय, इसमें समय पूछता है, समय आपको इसमें दिया गया नहीं है। पहले मूल्य ये था, हर वर्ष 10% की कमी हुई तो ये मूल्य घट करके कहां पहुंचा 3,64,500 रुपये पर। तो ये पूछता है कि इसका जो समय था वो कितने वर्ष के बाद, यदि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 10% की कमी आई हो तो ये मूल्य कितने वर्ष के बाद हो जाएगा घटने के बाद। तो शुरू में उसका मूल्य कितना था 5 लाख रुपए, इसमें कमी कितने की आई 10% की। देखिए 10% की कमी आएगी तो कहां पहुंचेगा 90 पे, 90/100। कमी आने के बाद हमें यहाँ मूल्य का पता नहीं है तो हम इसकी गुणा भी नहीं कर सकते, कितनी बार गुणा करनी है उसके लिए हम मान लेंगे यहाँ n या x मान लीजिए कुछ भी, और ये सॉल्यूशन करने के बाद उसका बाद में मूल्य कितना बचता है 3,64,500 रुपये बचता है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये संख्या उठा करके इसके बटे में ले जाइए, 0 से 0 कटेगी, यहाँ 9/10 बचेगा और यहाँ पावर n,
ये इसके बटे में चली जाएगी 3 6 4 5 डबल 0 और बटे में कितना आ जाएगा 5 लाख। 2 0 से 2 0 काट लीजिए, तो 5 से कटेगा ये 1000 बार और 5 से कटेगा 5 सते 35, कितना बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 नम 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ आसानी से दिख जाएगा आपको आंसर किस टाइप से है। 9 बटे 10, तो ये संख्या आपकी हुई कितनी 729 बटे 1000। जो नीचे संख्या दी हुई है, जो ऊपर संख्या दी हुई है, ये भी किसी ने इस संख्या का या तो ये घन होगा या इसका वर्ग होगा या इसका 4 बार गुणा करके आएगा या 5 बार गुणा करके आएगा। किसी भी तरीके से आप इस सवाल को यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। और ये नीचे की जो संख्या है वो 10 की 2 बार गुणा करके आएगा या 3 बार गुणा करके आएगा या 4 बार गुणा करके आएगा। तो ये जो 10 की 1000 है, 10 की कितनी बार गुणा करके आया 3 बार, तो ये भी 9 की 3 बार गुणा करके आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 9 बटे 10 की पावर 3। और जब आधार बराबर होते हैं तो पावर बराबर होती है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 वर्ष बाद उसका जो मान है वो 5 लाख से घट के 3,64,500 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस टाइप से वर्ष इसके निकाल सकते हैं। तो 139वें जो क्वेश्चन से है अगली वीडियो में देखेंगे और अगली वीडियो में ही इसकी सोल्यूशन करेंगे उस सवाल का। तो अगली वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।